करूंगा किस तरह लोकतांत्रिक चेतना का हमारे अंदर अभाव रहा है। देखिए, यहाँ पर योगेन जी हैं जो रोज आप चैनलों पर इनको SIR पे बहस करते देख रहे होंगे। गौर राजा साहब को भी मैंने एक दो जगह देखा। जो ये बार बार कहा जा रहा है कि साहब ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि हजारों लाखों लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। वो ये भूल जाते हैं कि ये जो मतदाता, अगर ये सही आरोप, हालांकि इसमें बहुत सारे इफ एंड बट है, खुद इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो एफिडेविट दे दें, कोई एफिडेविट देने के लिए नहीं आगे आया। लेकिन हम मान लेते हैं कि सही है, लेकिन इसके बाद भी हमें सोचना चाहिए कि क्या केवल मतदाता सूची सही बना देने से लोकतंत्र आ जाएगा। यहाँ ये परंपरा रही कि जो पार्टियां आज इसके लिए लड़ रही हैं वो 40, 50, 60 साल सत्ता में रही। उनमें नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं। जैसे कांग्रेस थी, मैंने कांग्रेस के जमाने में नौकरी की, और मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से बूथ की लुटाई, जो बूथ लुटेरे जिस तरह से कांग्रेस के जमाने में दिखाई देते थे, जनरली तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ पूरे पोलिंग बूथ से बक्से निकाल करके और किसी बाग में ले जाए जाते थे, वहां बैठ के ठप्पे मारे जाते थे। जो लोग बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के यथार्थ से वाकिफ हैं, जो लोहिया के चेले सत्ता में कई जगह आए, यूपी में भी आए, बिहार में भी आए, उन्होंने किस हद तक लोकतंत्र का ये जो पवित्रता थी इसको बचाने की कोशिश की कि न सिर्फ सूचियां सही हों, बल्कि लोग सही अपने नाम के आगे सही निशान लगा के वोट भी दे सके, और मतगणना के समय भी ईमानदारी को किस हद तक उन्होंने किया ये भी हम जानते हैं। तो मैं जब ये सुनता हूँ कि आज बहुत बड़े पैमाने पर SIR के जरिए बहुत सारे लोगों को मतदाता सूची से निकाला जा रहा है, तो मुझे एक बार भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये काम SIR के जरिए नहीं, लेकिन दूसरे जरिए उन तमाम लोगों ने किया है जो आज इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, इसका कारण सिर्फ एक ही है कि चूंकि ये लोकतंत्र तो हमारे यहाँ पश्चिम से आया था, जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि लोकतांत्रिक चेतना कुछ थी नहीं, तो हमें किसी भी शेड के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती कि वो दूसरे का मताधिकार छीन करके और किसी दूसरे के नाम पे डाल दे, एक वोट निकाल के दूसरे के नाम पे डाल दे। इसको लेके कोई नैतिक संकट नहीं कभी खड़ा होता। इसी तरह जो लोकतंत्र की और बहुत सारी संस्थाएं थी जिनको हम धीरे धीरे